Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to solve a question from vectors. और ये क्वेश्चन जो है ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है और इसी के जरिए हम कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रेट अप करने की कोशिश करेंगे. So in the diagram, ADB and ACF are straight line and BC intersects DF at E. AC ratio CF is equal to 2:1. तो सबसे पहले इसमें जो हमें रेशो दी हुई है हम इसको यूटिलाइज करते हैं. एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि AC और CF की जो रेशो है इट इज इन 2:1. बेसिकली ये जो बड़ी लाइन है AF, इस बड़ी लाइन को एग्जामिनर ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. हाउ डू आई नो 3 पार्ट्स है? बेसिकली जो रेशो है इनका सम 3 के इक्वल है. 2 + 1 इज इक्वल टू 3. तो इनफैक्ट हो क्या रहा है, AF लाइन को एग्जामिनर ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया. उन 3 पार्ट्स में से उसने 2 पार्ट्स AC को दे दिए और एक पार्ट जो है उसने CF को प्रोवाइड कर दिया. नाउ यू हैव टू फाइंड, क्योंकि आपके पास रेशो अवेलेबल है और क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास AC की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल फाइंड द वैल्यू फॉर CF या फिर वेक्टर फॉर CF. कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है. आपके पास AC का वेक्टर अवेलेबल है विच इज 3p + 5q, तो आप AC के नीचे लिख दीजिए और CF का वेक्टर जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं. एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन फाइंड द वेक्टर फॉर CF. 2x is equal to 3p plus 5q and x is equal to, which is CF, this is equals to 1/2 times of 3p plus 5q, or you can also write it as 3/2 times of p plus 5/2 times of q. Both are correct. तो ये आपके पास CF का वेक्टर आ गया जिसका आंसर है 3/2 times of p plus 5/2 times of q. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन के अंदर वो कहता है that you have to express AB in terms of P. तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है. देखिए आपके पास AB तक जाने का जो रास्ता है वो ये गिवन है. नाउ दिस इज अ डायरेक्ट रूट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. वेक्टर्स के अंदर बेटा हम हमेशा ऑल्टरनेट रूट फाइंड करते हैं. A से B पर जाने का और क्या रास्ता है? A से B पर जाने का और रास्ता है, पहले आप A से C पे चले जाएं, फिर C से B पे चले जाएं. एक और रूट है हमारे पास कि आप सबसे पहले A से F पे चले जाएं, फिर F से E पे चले जाएं, फिर E से B पे चले जाएं. फिर एक और रूट है आपके पास कि आप पहले A से F पे चले जाएं, F से A से F पे, F से D पे, फिर D से B पे. तो यू हैव अ लॉट ऑफ रूट्स. आप जितने रूट्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं आपके पास सारे रूट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आपने वो रास्ता चूज करना है जिसकी वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी. सो इन दिस केस आपके पास अगर आपने A से B पे जाना है तो AC इज गिवन और C भी गिवन है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर क्रिएट करते हैं विच इज AB पे पहुंचने का तरीका ये है कि आप पहले A से C पे चले जाएं, फिर उसके बाद C से D पर मूव कर जाएं. तो AC की वैल्यू जो है वेक्टर जो है दैट इज 3p plus 5q. इसके अंदर हमने CB का वेक्टर ऐड करना है. अब देखिए हमारे पास ओरिजिनली B से C तक पहुंचने का जो रास्ता है वो गिवन है. BE जो है इट इज 3q और E से C जो रास्ता है दैट इज 2 times of q. सो इनफैक्ट अगर मुझे B से C पे मूव करना है तो मेरे पास जो वेक्टर है दैट इज 5 times of q. बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे बैकवर्ड्स मूव करना है, मुझे C भी रिक्वायर्ड है. तो C भी में जाने के लिए क्योंकि अल्फाबेट्स मेरे पास रिवर्स हो गए तो मेरे वेक्टर का जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा. तो CB की वैल्यू इज -5 times of q. तो CB इज -5q. जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो -5q plus 5q कैंसिल और AB की वैल्यू जो है दिस रिमेन्स 3 times of p. नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कहते हैं एक्सप्रेस CF इन टर्म्स ऑफ P and Q. तो CF की वैल्यू हम इस वेक्टर के अंदर इस रेशो के जरिए फाइंड कर चुके हैं. तो यहां पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं 3/2 times of P plus 5/2 times of Q. यही एग्जैक्ट वर्किंग आप यहां भी कर सकते हैं कि AC रेशो CF जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2:1 और AC की वैल्यू इज 3p plus 5q और CF की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे. देयरफॉर x which is also CF, this is equals to 3/2 times of p plus 5/2 times of q.
सी पार्ट के अंदर वो कहते हैं एक्सप्रेस ई एफ इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। तो आपने ई एफ रिप्रेजेंट करना है। देखें ई से एफ पे जाने का डायरेक्ट रास्ता इज दिस। व्हाट इज एन ऑल्टरनेट रूट? ऑल्टरनेट रूट है कि पहले आप ई से सी पे चले जाएं और फिर सी से एफ पे चले जाएं। सो दिस इज द रूट दैट आई विल टेक। तो ई से एफ पे जाने का तरीका है कि पहले आप ई से सी पे जाएं और फिर सी से एफ पे मूव कर जाएं। तो ई सी की वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू और सी एफ की वैल्यू इज 3/2 टाइम्स ऑफ पी प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ क्यू एंड लेट्स पुट इट इनटू द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2q प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ q प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ p. This gives us 9/2 times of q plus 3/2 times of p. क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ 3q प्लस p। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो वेक्टर है, दिस रिप्रेजेंट्स द वेक्टर फॉर EF. Now for this part, although this is a challenging question, but at the same time this is an easiest one. आपने करना क्या, देखिए उसने आपको कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन EF इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ DE। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपके पास EF और DE जो है दे आर द कोलिनियल पॉइंट्स। ठीक है, यानी सेम लाइन के ऊपर आपके पास पॉइंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर आप लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा सकते हैं। तो ऑल दो उसने इक्वेशन आपको खुद ब खुद बना के दे दी है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इंतहाई इजी काम हम ये करेंगे जो आपको मैंने क्लास में समझाया कि अगर आपके पास EF भी अवेलेबल है और DE भी अवेलेबल है तो आप सिंपल k को सब्जेक्ट बना लें। तो k की वैल्यू आपके पास आएगी EF डिवाइडेड बाय DE। तो हम क्या करेंगे, EF का वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विच वी हैव फाउंड इन द सी पार्ट, और DE का जो वेक्टर है कैन वी फाइंड दैट, लेट्स फिगर दैट आउट। तो DE का वेक्टर इज दिस, डायरेक्ट पहुंचने का रास्ता ये है। ऑल्टरनेट रूट जो है दैट इज कि आप पहले D से B पे जाए और फिर B से E पे चले जाए, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं DE भी फाइंड कर सकता हूँ, और DE फाइंड करने के लिए सबसे पहले आई हैव टू गो फ्रॉम D to B एंड देन B to E। तो DB की वैल्यू इज P एंड BE की वैल्यू इज 3 टाइम्स ऑफ Q। तो दिस इज द वेक्टर DE फॉर मी। अब मैं इस वेक्टर को अपनी इक्वेशन के अंदर वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो EF की जो वैल्यू है वो मैंने वेक्टर ऊपर फाइंड किया हुआ है, दैट इज 3/2 times of 3q plus p, or I can also write it as p plus 3q. Similarly DE का जो वेक्टर है दैट इज p plus 3q, और ये p plus 3q जो है ये ऊपर p plus 3q के साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास k की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3/2।